तो चलिए सीधा जंप करते हैं CURL और WHOIS की दुनिया में। इस सेशन में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि इन कमांड्स को यूज़ करके, चाहे आप टर्मक्स यूज़ कर रहे हों या काली लिनक्स, इनसे काम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जा सकती है। आपने कमांड टाइप की, एंटर दबाया और स्क्रीन पर अजीब सा टेक्स्ट आ गया। कंफ्यूजिंग लगता है ना? बिल्कुल, अक्सर लोगों को लगता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इस क्रिप्टिक से आउटपुट को आसान लफ्ज़ा में तोड़ना सीखेंगे, पीस बाय पीस। तो आज का प्लान क्या है? सबसे पहले कर्ल आउटपुट को समझेंगे, फिर व्होइस से डोमेन की डिटेल्स निकालेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखेंगे, एथिकल साइड पे भी बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, और आखिर में नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CURL कमांड से जब हम किसी वेबसाइट को हिट करते हैं तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन लाके देता है, खास तौर पर उसके HTTP हेडर्स में। हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सी कमांड से, curl-i और आगे वेबसाइट का नाम। यहाँ पे ये जो -i है ना, इसका मतलब है हेडर्स ओनली। मतलब हम सर्वर को कह रहे हैं कि भाई पूरा पेज मत भेजो, बस उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट मेटा डेटा है यानी जो हेडर्स हैं वो दिखा दो। इन्फॉर्मेशन जमा करने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। और जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो बूम, ये सब कुछ स्क्रीन पर आ जाता है। आई नो पहली बार देखने में ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, इट्स जस्ट अ वॉल ऑफ टेक्स्ट। लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें हर लाइन का एक मतलब है और हम एक एक करके सबको समझेंगे। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे ऊपर देखें http:/1.1 200 OK। ये सबसे अच्छी चीज़ है। 200 OK का मतलब है सब ठीक है, रिक्वेस्ट कामयाब हो गई, सिंपल। फिर है एज। ये बेसिकली बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं ये कितनी पुरानी है, यानी कितनी देर से सर्वर के कैश में पड़ी हुई है। और कैश कंट्रोल ये ब्राउज़र को बताता है कि इस इन्फॉर्मेशन को कितनी देर तक याद रखना है। यहाँ देखें, मैक्स एज इक्वल्स टू 604800, मतलब पूरा एक हफ्ता। इससे पेज लोडिंग फास्ट हो जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडर पे, ई टैग। इसको आप ना पेज का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लें। जैसे ही वेबसाइट के कंटेंट में जरा सी भी चेंज आती है ना, ये ई टैग फौरन बदल जाता है। बहुत यूजफुल है ये चेक करने के लिए कि पेज अपडेट हुआ है या नहीं। फिर डेट है, सिंपल, ये सर्वर का टाइम है जब उसने रिस्पॉन्स भेजा। और एक्सपायर्स बताता है कि ब्राउजर के पास जो कॉपी है वो कब बेकार हो जाएगी। ओके, तो हेडर्स तो देख लिए, लेकिन अगर हमें पूरी कहानी देखनी हो, क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या क्या बातें हुई, उसके लिए है वी फ्लैग यानी वर्बोस। ये फ्लैग लगाने से CURL आपको पूरी कॉन्वर्जेशन दिखा देगा। कनेक्शन कैसे बना, क्या रिक्वेस्ट गई, क्या रिस्पॉन्स आया, सब कुछ। जब आप वर्बोस आउटपुट देखते हैं तो दो निशान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। जहां भी लाइन ग्रेटर देन से शुरू हो रही है, समझ लें वो हम बोल रहे हैं, यानी हमारा कंप्यूटर क्लाइंट या सर्वर को कुछ भेज रहा है। और जहां लाइन लेस देन से शुरू हो रही है वो सर्वर का जवाब है। सिंपल सा हिसाब है, ग्रेटर देन मतलब आउटगोइंग, लेस देन मतलब इनकमिंग। इससे पूरी कम्युनिकेशन क्लियर हो जाती है। तो ये थी CURL की कहानी। चलिए अब अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, व्होइस। व्होइस को आप एक किस्म का डिजिटल डिटेक्टिव समझ सकते हैं। इसका काम है ये पता लगाना कि भाई ये डोमेन किसका है, कब रजिस्टर हुआ, सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकालना। और इसको इस्तेमाल करना हद से ज्यादा आसान है। बस टर्मिनल खोलें, लिखें व्होइस और आगे उस डोमेन का नाम लिख दें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल whoisexample.com। एंटर करते ही आपके सामने इंफॉर्मेशन का एक पूरा ब्लॉक आ जाएगा। अगेन, कर्ल की तरह ही ये भी पहले पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत काम की चीजें छुपी होती हैं। जैसे डोमेन कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर होने वाला है, इसके नेम सर्वर्स क्या हैं। चलिए इसको भी तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स।
क्रिएशन डेट। आसान है, ये वो तारीख है जब ये डोमेन पहली बार रजिस्टर हुआ। रजिस्ट्री एक्सपायरी डेट, ये भी सिंपल है, इस दिन डोमेन एक्सपायर हो जाएगा अगर रिन्यू नहीं किया। और रजिस्ट्रार वो कंपनी है जैसे गोडैडी या नेमचीप जिसके पास ये डोमेन रजिस्टर्ड है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। रजिस्ट्रार अब्यूज कॉन्टैक्ट, अगर कोई वेबसाइट फिशिंग या कोई गलत काम कर रही है तो इस ईमेल पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर है डोमेन स्टेटस, अक्सर आपको क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड लिखा मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है, इसका मतलब है डोमेन लॉक्ड है, कोई भी आपकी परमिशन के बगैर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। और आखिर में नेम सर्वर, ये बेसिकली आपको इशारा देता है कि वेबसाइट होस्ट कहाँ पर है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. एक मजे की बात बताऊं, हुइज सिर्फ डोमेन नेम्स के लिए नहीं है, आप इसको आईपी एड्रेस पर भी चला सकते हैं। कमांड बिल्कुल सेम रहती है, बस डोमेन की जगह आईपी डाल दें। जैसे हुइज 8.8.8.8 डालकर देखें, जो गूगल का डीएनएस सर्वर है। आईपी एड्रेस का आउटपुट थोड़ा अलग होता है। यहां आपको मिलेगा नेट रेंज, इसका मतलब है पूरी आईपी रेंज, यानी इस आईपी से लेकर इस आईपी तक का पूरा ब्लॉक। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे पता चलता है कि ये पूरा ब्लॉक किस कंपनी को मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गूगल। और एक टेक्निकल चीज है ओरिजिन एएस, इसको आप इंटरनेट पर एक बड़े नेटवर्क का आईडी कार्ड समझ लें। हर बड़े नेटवर्क का एक यूनिक एएस नंबर होता है। ठीक है, तो अब तक हम एक एक कमांड चला रहे हैं, लेकिन सोचें अगर आपके पास 100 डोमेन्स की लिस्ट हो, क्या आप 100 बार कमांड टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पर आती है ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग की पावर। कोड पे जंप करने से पहले आइए इसका प्लान समझते हैं, इसकी लॉजिक। हम एक सिंपल सी बाश स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट क्या करेगी? एक फाइल से डोमेन्स की लिस्ट उठाएगी, हर डोमेन के लिए हुआइस कमांड रन करेगी, उसके आउटपुट से सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन जैसे एक्सपायरी डेट निकालेगी और उसको एक साफ सुथरी CSV फाइल में सेव कर देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर डोमेन के बाद 1 सेकंड का ब्रेक लेगी। ये रही स्क्रिप्ट। देखने में शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन है बहुत सिंपल। हम egrep यूज कर रहे हैं ताकि हुइज के पूरे आउटपुट में से सिर्फ अपनी पसंद की लाइंस, फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी डेट वाली लाइन निकाल लें। फिर सेट से उस लाइन को थोड़ा साफ कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी स्क्रिप्ट का हीरो है आखिरी लाइन, स्लीप 1। ये छोटा सा कमांड बहुत जरूरी है। ये हर रिक्वेस्ट के बाद 1 सेकंड रुकता है ताकि हम हुइज सर्वर्स पर हद से ज्यादा लोड ना डालें और ब्लॉक ना हो जाएं। हुइज बहुत जबरदस्त टूल है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। इसका आउटपुट ना इंसानों के पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन मशीन्स या स्क्रिप्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है RDAP। ये एक नया प्रोटोकॉल है जो बिल्कुल हुइज जैसा ही काम करता है, लेकिन डेटा को एक बहुत ही साफ सुथरे जेसन फॉर्मेट में देता है, जिससे पाइथन जैसी लैंग्वेज में पार्स करना बच्चों का खेल है। ओके, अब तक हमने इन टूल्स की पावर देख ली है, लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इसके एथिकल इस्तेमाल पर भी बात करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पावरफुल है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कुछ रूल्स हैं जो हमेशा हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, कभी भी किसी सिस्टम को उसके ऑनर की परमिशन के बिना टेस्ट नहीं करना, यह लीगल है, सिंपल।
नंबर 2, अगर ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं तो स्लीप कमांड लाजमी यूज़ करें, सर्वर्स पर रहम करें। और नंबर 3, इन टूल्स को हमेशा सीखने, रिसर्च करने या अपने ही सिस्टम्स को डिफेंड करने के लिए यूज़ करें। दैट्स इट। तो आज हमने CURL और WHOIS को काफ़ी डिटेल में कवर किया। लेकिन ऑफ कोर्स लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है। इस नॉलेज को आप एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ करके और भी एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस सब के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हम नेटवर्किंग, पाइथन या बैश स्क्रिप्टिंग पर एक पूरा डिटेल्ड बेसिक से एडवांस्ड कोर्स लेकर आएं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बस कोर्स चाहिए लिख दें। आपके फीडबैक से ही हम डिसाइड करेंगे कि अगला टॉपिक क्या होगा। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।